विनाशक नरसिंहदेव भगवान की, भक्त वत्सल नरसिंहदेव भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, श्री सतगुरुदेव महाराज की, नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेम। आए हुए समस्त भक्तों का नरसिंहदेव भगवान की इस पवित्र भूमि पर हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। ये वह स्थान है जहाँ आकर हमारे जीवन की समस्त संकट, समस्त कठिनाइयाँ, समस्त तकलीफें, समस्त दुखों का निवारण संभव है। ये नरसिंहदेव भगवान के वह अवतार है जो हमारे जीवन में आने वाले हर एक दुर्घटना को, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक विघ्न को खत्म कर सकते हैं। तो हम भक्ति में अति शीघ्रता से उन्नति करें, बहुत ही आनंद के साथ भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े और हमारे जीवन के भक्ति मार्ग में जो रुकावटें हैं, जो संकट हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको नरसिंहदेव भगवान अपनी असीम मनोकंपा से दूर करें। इसी आशा से हम सब मिलकर नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना करते हुए नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे। आप सब सहायता कीजिए। ओम अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिम्हा कवचम, नरसिम्हा कवचम वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा, सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं, सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं, ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं, विवितास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं, लक्ष्मणालिङ्गितमामाङ्गं विभूतिभिरुपाशितं, चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं, पुरोजशोभितो रस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं, तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं, इन्द्रादिसुरमौलिस्थं स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं, शङ्खचक्रादिवेदिभिः गरुत्मदाशविनया स्तूयमानं मुदान्वितं, सौकमलसंवासं कृत्वा तु कवचं सखे, नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मकं, सर्वभूतिसंभवास मानं मे रक्षतो धरि, नरसिंहो मे हृदः पातु सोमसूर्याग्निलोचन, सुमतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्याप्तिप्रिय, नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मी मुखप्रिया, सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसना मम, वक्त्रं पात्व इन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितं, नरसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत्, दिव्यास्तशोभितभुजौ नरसिंहा पातु मे भुजौ, करौ मे देववरदो नरसिंहा पातु सर्वतः, हृदयं योगिसाद्यश्च निवासं पातु मे हरि, मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण, नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिः ब्रह्म संस्तुतः, ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिः, गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक्, ऊरु मनोभव पातु जानुनि नररूपदृक्, जङ्गे पातु धराभार हर्तायोऽसौ निकेसरी, सुरराजप्रदः पातु पादौ मे
मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनौ महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रशोभितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नरसिंहा पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्युनिकेसरी इदं नरसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्म राक्षस यक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयु कर्म सिद्धया देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पाठे शुद्धात्मनाम्नां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्र नरसिंहा ध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः किमत्र बहुनोक्तेन नरसिंहा सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतं दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की, सर्वविघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की, भक्त वत्सल नरसिंहदेव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अत्यंत ही निकट हमारा एक परम पवित्र उत्सव भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव आने वाला है। तो आज हम रामायण से कुछ एम्स, कुछ ऐसे बातें श्रवण करेंगे, क्योंकि रामायण की कथा तो आप सबने बहुत बार सुनी है, लेकिन रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामायण वह शास्त्र है जो हमें जीवन की मर्यादाओं को सिखाती है। वास्तव में भक्तों, जीवन में यदि सब कुछ है, जीवन में यदि धन है, सुख है, ऐश्वर्य है, वेल्थ है, हेल्थ है, सब कुछ है, लेकिन यदि मर्यादा नहीं है तो फिर उस जीवन का कोई लाभ भी नहीं है। वो तो ऐसे ही है
कि एक गाड़ी हो जो बहुत ही नए मॉडल की हो, बहुत ही अच्छी हो, उसके अंदर सीट्स भी अच्छी हो, उसके विंडो ग्लासेस भी अच्छे हो, आगे की कवरिंग भी अच्छी हो, लाइट्स भी अच्छी हो, लेकिन उसके अंदर ब्रेक नहीं। अगर ब्रेक नहीं होगा तो पग पग पर एक्सीडेंट होने का हमेशा खतरा रहता है। उसी तरह से हमारे जीवन में आजकल देखा जाता है कि सब कुछ है, धन भी है, हमारे जीवन में बहुत सारी वस्तुएं हैं, लाइफ बहुत लग्जरियस है, बहुत हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा है, हम जीने के लिए बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन मर्यादाओं को भूल गए हैं, जिसके कारण जीवन का जो वास्तविक लाभ है मनुष्य जीवन का, वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो आज हम रामायण से बहुत ही सुंदर सुंदर शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे और इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरव से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुनाथवंशं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो हरौ कलेश विकार। श्री गुरु सरोज मन मुकुर सुधार। वरुणो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। सियावर रामचंद्र
में अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं, मतलब समय और परिस्थिति के अनुसार। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान एक युग में बस एक ही अवतार लेते हैं, ऐसा नहीं है। एक ही युग में भगवान डिफरेंट टाइप के अवतार ले सकते हैं। भगवान के अवतार अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ युगा अवतार होते हैं, कुछ शक्ति आवेश अवतार होते हैं, कुछ भगवान के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। तो हम योगा अवतार की यदि बात करें तो सबसे पहला युग कौन सा आता है? सतयुग में। सतयुग में भगवान के कौन कौन से अवतार हुए थे? नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार हुआ था, कच्छप अवतार हुआ था, वराह अवतार हुआ था, वामन अवतार हुआ था और नरसिंह अवतार हुआ था। और सतयुग में हंस अवतार भी हुआ था। तो ये भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार जो है वो किस युग में हुए थे? उसके बाद कौन सा युग आता है? त्रेता युग। त्रेता युग में जो मुख्य भगवान का अवतार हुआ था वो भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, और उनके साथ साथ लक्ष्मण जी का अवतार था। भगवान का दूसरा अवतार कौन सा हुआ था? देखो, सतयुग में एक ऐसा अवतार हुआ था जो सतयुग के बाद कैरी फॉरवर्ड होकर त्रेता युग में भी आया था। किसी को पता है उनका नाम? यस, परशुराम का भगवान का जो अवतार था पहले सतयुग में आया, फिर सतयुग में बहुत सारी बड़ी उनकी हिस्ट्री है। उसके बाद वही अवतार जो था वो त्रेता युग में भी आया, और उसके बाद ये जो है सतयुग में, त्रेता युग में जो है भगवान का श्री राम का अवतार है। उसके बाद कौन सा युग आया? द्वापर युग में भगवान के मुख्य अवतार भगवान स्वयं आए, साक्षात कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण जो है वो साक्षात द्वापर युग में अवतार लिए, और ऐसा गर्ग मुनि बताते हैं जब भगवान की जब नामकरण के समय आते हैं तो बोलते हैं कि हे नंदराय जी, आपके जो ये पुत्र हैं वही अलग अलग युगों में अलग अलग रंग में अवतार लेते हैं, और बताते हैं श्वेत, पीत, शुक्ल, और एकदम इस समय जो है वो इन्होंने कृष्ण का घटा, साक्षात कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए हैं। तो द्वापर युग में कृष्ण और बलराम आते हैं, और उनके साथ कौन आते हैं? एक दूसरे भगवान की शक्ति आवेश अवतार। हाँ, वेद व्यास जी जो कि सारे शास्त्रों का संकलन करते हैं। उसके बाद कौन सा युग आता है? कलयुग में। कलयुग में भगवान के जो मुख्य भगवान धर्म स्थापना करने के लिए आते हैं वो कौन से स्वरूप में आते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने। लेकिन इस कलयुग में भी महाप्रभु से पहले एक अवतार आए थे भगवान के, वो कौन से थे? यस, गौतम महात्मा गौतम बुद्ध का अवतार आए थे, और उन्होंने अहिंसा परमो धर्म के बारे में बताया। उसके बाद जो है वो चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने अचिंत्य भेदा भेद जो भगवान के साथ जीव का संबंध है उसके विषय में बताया। और इसी कलयुग के अंत में भगवान के एक अवतार आएंगे जिनका नाम होगा कल्कि अवतार। तो ये भगवान के विभिन्न अवतार हैं। तो भगवान इस तरह से प्रत्येक युग में आते हैं, बार बार आते हैं, और उनके मुख्य कार्य तो भगवान बताते श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 4 वर्स नंबर 7 क्या बताते हैं? क्यों आता हूँ मैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। 3 मुख्य काम करने के लिए। एक जो पहला कार्य है भगवान का सबसे मुख्य है, वो अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उनके लिए आते हैं
उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आते हैं। और दूसरा क्यों आते हैं? जो दुष्ट होते हैं, जो मेरे भक्तों को संकट देते हैं, मेरे भक्तों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको दंड देने के लिए आते हैं। और तीसरा कार्य क्या करते हैं? धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान श्री राम जो है वो भी 3 मुख्य कार्य करने के लिए आए हैं। पहला कारण जो है, क्योंकि भगवान की परम प्रिया तो लक्ष्मी जी है, तो मुख्य कारण तो यही है कि लक्ष्मी जी को सदैव एक कंप्लेंट रहती है। क्या कंप्लेंट रहती है? कि हे भगवान, आप अपने हरे कृष्णा कुछ स्पेशल हो रहा है क्या उस तरफ? हरे कृष्णा। भगवान लक्ष्मी जी भगवान से कहती है कि भगवान, आप अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं, जब देखो बस आपको बुलाते रहते हैं। गजेंद्र आधी रात को बुलाता है, द्रौपदी वहां द्वारिका से बुलाती है, और कभी कौन बुलाता है तो कभी कौन बुलाता है, कभी कौन। तो मेरे को तो टाइम ही नहीं देते हो। जब भी कभी आप भक्तों के साथ चले जाते हो, भाई मेरा भी तो कुछ अधिकार है, मैं आपके साथ कुछ तो प्राइवेसी भी होनी चाहिए। हर वक्त भक्तों की पुकारें आती रहती हैं, और हमें ना सेपरेट में टाइम नहीं मिलता आनंद से हम आपस में थोड़ी बातें करें। ऐसा लगता है हर वक्त यहाँ पर होते हुए, वैकुंठ में होते हुए भी ऐसा लगता है आप हर वक्त अपने भक्तों से घिरे हुए होते हो। तो मुझे ना अलग से समय चाहिए। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, त्रेता युग में जब मैं राम अवतार में आऊंगा, तुम सीता के रूप में आना, हम सेपरेट में टाइम बिताएंगे। बोला नहीं, वहां भी तो आप राजा बनोगे, राजा बनने के बाद तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, सारा दिन आपको ये करना है वो। नहीं, बोला स्पेशल टाइम 14 years फॉर यू डेडिकेटेड, एकदम तुम होगी, मैं होगा और कोई नहीं होगा। हम चलेंगे जंगल में, वहाँ पर जंगल में हम मजा करेंगे, आपको जो भी है ना हमसे बातें करनी होंगी। एक वहाँ पर तो कोई नहीं होगा जंगलों में, तो हम वहीं घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है। तो एक तो ये कारण भी है कि लक्ष्मी मैया को भगवान के साथ अलग से समय बिताना था। और दूसरा क्या है, 3 मुख्य काम भगवान को। एक तो प्रोटेक्शन, भगवान ने ये वादा किया है परित्राणाय साधन। और ये याद रखिए, आप जब भगवान की शरण में आते हो, फिर आपको अपनी प्रोटेक्शन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने ये प्रण लिया है कि सकृत एव प्रपन्नोयम तवास्मि सच याचके। यदि आपने एक बार कह दिया कृष्ण हे श्री राम मैं आपकी शरण में हूँ, तो उनकी ये प्रतिज्ञा है अभयम ददामि सर, उसको मैं अभय प्रदान करूंगा। उसको किसी भी चीज से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इतम व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। जीव तब तक भयभीत रहता है जब तक वो भगवान के अभय शरणारविंद से दूर रहता है। जब तक वो भगवान के चरण से दूर रहता है, भगवान की शरण से दूर रहता है, तभी तक उसके जीवन में दुख है, संकट है, प्रॉब्लम्स है, विघ्न है, परेशानियां हैं। पर जब हमने कृष्ण की शरण ले ली, जब हमने भगवान की शरण स्वीकार कर ली, फिर हमें निश्चिंत होना है, क्योंकि भगवान ने प्रोटेक्शन, भगवान ने तो कह दिया कौन्तेय प्रतिजानीहा न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान ने कुंती पुत्र अर्जुन को बोला तुम घोषणा करो। अर्जुन बोला मैं सारी भगवत गीता बताई आपने, मैं क्यों घोषणा करूं? तो बोला इसलिए करो क्योंकि परसों मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करने वाला हूँ भीष्म पितामह के साथ। ना हथियार उठाने की प्रतिज्ञा की, फिर उठाना पड़ेगा। अपनी प्रतिज्ञा किसी और भक्त को बचाने के लिए तोड़ दूंगा, लेकिन मेरा भक्त यदि प्रतिज्ञा करेगा फिर तो दुनिया इधर की उधर हो जाए तो कभी नहीं अपनी प्रतिज्ञा को, उसकी प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए तुम प्रतिज्ञा ले। तो भगवान ने प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी ली हुई है। तो पहला काम भगवान प्रोटेक्शन करते हैं और दूसरा अफेक्शन, प्रेम करने के लिए। किस तरह से मेरे भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। और दूसरा भगवान श्री राम के आने का जो मुख्य कारण है वो है करेक्शन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि गलतियां हैं, जो कि त्रुटियां हैं, उनको भी भगवान को ही खत्म करना है। तो प्रोटेक्शन कैसे करते हैं भगवान, हम जानते हैं कि जिस समय भगवान श्री राम का अवतार होता है उस समय की जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा गंभीर स्थिति थी। रावण इतना ज्यादा भयंकर असुर था कि वो सबको, खाली भक्तों को ही नहीं, खाली वैष्णवों को ही नहीं, जो देवता थे ना उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा उसने संकट उसके लिए बना दिए थे। यहाँ तक कि सारे देवी देवताओं को विजयी करके अपने घर में दास बना दिया था। सारे देवी देवता उनकी आज्ञा का पालन करते थे। ऐसा बताया, कहते हैं महर्षि रामायण का बताते हैं, चलत दशानन दौलत अवनी। ऐसे जब चलते थे तो पूरी पृथ्वी जो है वो धड़कने लगती थी। यहाँ तक कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनका गर्भपात हो जाता था जब दशानन रावण का जो पैर है वो जमीन पर पड़ता था। तो सारे देवी देवता जो हैं वो उनकी सेवा करते थे। इंद्र उनके लिए सब्जी काटते थे, वायु जो है वो घोड़ों को साफ करते थे, अग्नि देवता झाड़ू को। आपको पता है सबसे ज्यादा भयभीत किससे होते हैं आजकल? शनि से भयभीत होते हैं ना, कि भाई शनि की दुर्दृष्टि ना पड़े। तो ऐसा कहा जाता है शनि का यदि मुख देख लिया जाए ना तो फिर कार्य में विघ्न आता है। फिर रावण, पता है शनि देव को कैसे किया था? शनि देव, रावण जिस आसन पे बैठता था ना, नीचे शनि देव को उल्टा लेटाया था और उसकी पीठ के ऊपर जो है ना वो अपने चरण रखा था। तो इस तरह से रावण ने सबको परेशान करके रखा था। और भगवान देखते हैं कि भाई देवता तो भगवान के भक्त है ना, तो भगवान ने क्या कहा है, मैं अपने परित्राण साधना में अपने भक्तों को की रक्षा करने के लिए आता हूँ। और दूसरा क्या, अफेक्शन। भगवान देखते हैं इतने सारे ऋषि मुनि हैं, इतने सारे साधु संत हैं, इतने सारे भक्त हैं जो ना जाने कितने हजारों सालों से जंगलों में, दंडकारण्य वन में, इतने सारे सब तपस्या कर रहे हैं। सारे साधुगण, सारे भक्तजन हैं वो भगवान के दर्शन करने के लिए तपस्या कर रहे। तो भगवान देख रहे हैं कि मुझे उन सबको भी दर्शन लेना है, उनकी इच्छा को भी पूरा करना है। तो भगवान राम रूप में आते हैं। अब भगवान आएंगे फिर जंगल में जाएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ लोग भगवान क्यों वनवास जाते हैं? 14 साल भगवान के वनवास जाने का हम किसी से पूछेंगे तो बोलेंगे कैकेयी ने भेजा, कैकेयी के कारण गया। तो खाली कैकेयी ही कारण नहीं थी, बल्कि कैकेयी मैया तो भगवान की इस लीला में सहायता कर रही थी, क्योंकि भगवान को जाना था ना, भगवान को जाकर वहां पर असुरों का विनाश करना था, अपने भक्तों को दर्शन करना था। ऐसे ही तो जंगल में राजकुमार नहीं जा सकते, तो एक योजना बना दी कैकेयी मैया ने। हालांकि उनको पता था कि बाद में अगर पता सबको पड़ जाएगा कि राम का वनवास कैकेयी के कारण हुआ है, तो सब लोग मुझे दूरदृष्टि से देखेंगे, मुझसे कोई प्रेम नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरा उपहास होता है, यदि मुझे सम्मान नहीं मिलता, लेकिन भगवान के कार्य में मैं सहायता कर पाती हूँ, तो मुझे मेरे मान मर्यादा, मेरे सम्मान की कोई इच्छा नहीं है। कैकेयी तो बल्कि भगवान की लीला में सहायता कर रही थी। तो भगवान जो है ना जाने कितने युगों से तपस्या करने वाले उन ऋषि मुनियों को प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए गए। और तीसरा कारण क्या था? तो प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा अफेक्शन के लिए, और तीसरा करेक्शन के लिए। उनको कुछ गलतियां, कुछ त्रुटियां, तो राम भक्तों के द्वारा जो गलतियां हो रही थी उनको करेक्ट करें। तो क्या गलती कहाँ हो रही थी? जो
है, ऐसा बताया जाता है रामायण के प्रारंभ में कि इक्ष्वाकु कुल जो है, जहाँ पर भगवान श्री राम प्रकट हुए थे, उस इक्ष्वाकु कुल की एक स्पेशल सेवा थी। वो क्या सेवा थी? रंगनाथ जी की जो विग्रह है, उस विग्रह की सेवा पूजा करना। लेकिन जब त्रेता युग, द्वापर युग में तो द्वापुरी परिचर्या बहुत अच्छा, लेकिन ऐसे ही कुल जब बाहर आगे आया और इस तरह से करते करते त्रेता युग में जो विग्रह सेवा की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटियां होने लगी। इसलिए भगवान इक्ष्वाकु कुल में उसी वंश में जन्म लिए। जो रंगनाथ जी की सेवा होती थी, उसमें जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, उसको बहुत ही अच्छे से संवारने के लिए। और इसी तरह से पहला तो भगवान का ये मुख्य काम है। उसके बाद दूसरा कार्य क्या है? धर्म की स्थापना करना, है ना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो अच्छा, ऐसा क्या था धर्म जिसका नष्ट हो रहा था त्रेता युग में? जैसा कि आप सब जानते हैं कि धर्म जो है उसके 4 स्तंभ हैं। धर्म के 4 स्तंभ हैं जिनके ऊपर ये धर्म टिका हुआ है। और जब भी ये 4 स्तंभ कमजोर होने लगते हैं, जब ये गिरने लगते हैं, तब भगवान पुनः आकर उन स्तंभों को मजबूत बनाते हैं। उनको गिरने नहीं देते। भगवान जो है उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। तो ठाकुर जी यहाँ पर श्री राम के रूप में आते हैं और कौन धर्म को गिरा रहे हैं? तो हम देखते हैं रावण के जीवन में। रावण के जीवन में रावण इन चारों धर्म के स्तंभों को गिराना चाहते हैं, उनको तोड़ना चाहते हैं, उनको कमजोर करना चाहते हैं। तो पहला पिलर जो है वो है, धर्म का पहला पिलर है शौच, अर्थात पवित्रता। और पवित्रता का जो भंग होता है वो स्तंभ कैसे गिरता है? अवैध संग से, इलिसिट सेक्स से। तो एक बार क्या होता है, रावण जो है वो स्वर्ग में जाता है। रावण के पास ऐसी शक्तियां थी, वो किसी भी लोक में स्वयं से, उसके पास एक विमान होता था, वो चला जाता, वो उसी जगह पे वो जा सकता था। तो रावण स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग में देखता है एक अप्सरा है, वो बहुत ही सुंदर है, उसका नाम था रंभा। उसको देखकर रावण जो है उसको कहता है कि मुझे आप बहुत पसंद हो, मैं आपके साथ संग करना चाहता हूँ। लेकिन रंभा जो है उसका विवाह हो गया था मणिग्रीव से। मणिग्रीव किसके पुत्र हैं? यस, कुबेर के। जो हम दामोदर लीला में मणिग्रीव पढ़ते ना, नलग्रीव, तो कुबेर जी के पुत्र हैं मणिग्रीव। और कुबेर जी के साथ रावण का क्या संबंध है? दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। अब जो भाई का बेटा है उसकी पत्नी क्या बनती है? हमारी पुत्रवधू बनी, है ना। तो रंभा जो है वो कहने लगी कि मैं तो आपकी पुत्रवधू हूँ, आप तो मेरे पिता समान हो, तो आप मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हो? लेकिन इसके बाद भी जो रावण है वो रंभा की बात नहीं मानता है और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करता है। लेकिन उस समय रंभा जो है वो रावण को श्राप देती है कि आपने एक स्त्री के मान मर्यादा को नष्ट करने का प्रयास किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि यदि आपने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श किया तो उसी समय आपके सिर के 10,000 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि रावण पहला पिलर तोड़ना चाहता था, कौन सा? पवित्रता का। देखो उसके मन में भी पवित्रता नहीं थी, वो शरीर से भी पवित्र नहीं था। इसीलिए रावण जो है बाद में इतना केयरफुल रहता है, जब सीता मैया को लेकर आता है तब हमेशा उसको अलग अलग तरीके से मनाने का प्रयास करता है, लेकिन कभी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता था, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं जबरदस्ती करूंगा तो मेरे सर के 10,000 टुकड़े हो जाएंगे। तो रावण जो है
वो पहला पिलर इस तरह से तोड़ता है। और दूसरा पिलर है, धर्म का दूसरा पिलर है कि जीवन में जो है तपस्या होनी चाहिए। रावण के जीवन में जो तपस्या थी वो केवल भोग के लिए थी। तपस्या उसने भी बहुत सारी की, लेकिन तपस्या का मतलब होता है कि हम अपनी इंद्रियों, वो जो वस्तुएं हैं उनसे अपनी इंद्रियों को दूर करें। इतना भोग ऐश्वर्य के लिए, लेकिन वो जो भी तपस्या करता था वो भी भोग और ऐश्वर्य के लिए करता था। तो एक बार क्या हुआ, महाराजा रावण जो है वो उसको कुबेर का जो विमान है, पुष्पक विमान, उसमें चढ़कर वो जा रहा था कहीं पर और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। हिमालय के ऊपर से, अब हिमालय है, बर्फ का पहाड़ है, तो वहां से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और पुष्पक विमान जो ऐसे जा रहा था, रावण को बहुत मजा आ रहा था। अचानक से क्या हुआ, वो ठंडी ठंडी हवा एकदम गर्म होने लगी, ऐसा लग रहा जैसे आग निकल रही है। तो बहुत परेशान हो गए रावण। तो वो क्या था, उसी समय महाराजा कुशध्वज, उनकी पुत्री थी जिसका नाम था वेदवती। वेदवती बहुत ज्यादा सुंदर थी और महाराजा कुशध्वज ने अपनी पुत्री से पूछा कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुशील हो, सर्वगुण संपन्न हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह उसी से हो जिससे तुम चाहती हो। तो वेदवती ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मेरे पास जो कुछ भी है, जो सौंदर्य है, जो कुशलता है, वो मैं भगवान श्री विष्णु को समर्पित करना चाहती हूँ। पिताजी, मैं भगवान श्री विष्णु से विवाह करना चाहती हूँ। तब उसके पिता कुशध्वज ने कहा कि पुत्री, उसके लिए तो तुम्हें बहुत सारी तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान तपस्या से प्रसन्न होते हैं। तो वेदवती भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत समय तक तपस्या करने लगी और उसके पूरे शरीर से तपस्या का, तप का जो तेज था, वही तेज जो है वो हिमालय के ऊपर से जाकर जहां से रावण का विमान गुजर रहा था वहां तक पहुंचने लगा। रावण तो बहुत परेशान और उसने देखा कि आखिर ये कौन है। नीचे आकर जो उसने वेदवती को देखा तो वो स्त्री लंपट तो था ही, उसके अंदर में बहुत वासना थी। आके वेदवती को कहा, तुम इतनी तपस्या क्यों कर रही हो? तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा सुइटेबल कोई और तो तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता। मैं देखो, मैं इतना ज्यादा ज्ञानी हूँ, मैं इतना ज्यादा सुंदर हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति, इतनी ज्यादा शक्ति है, तो तुम मुझसे विवाह करो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, तुम संसार की सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा सुखी स्त्री बनोगी। तो उसने कहा कि देखिए, मैंने तो तन मन धन से पहले से ही भगवान विष्णु को अपना पति मान लिया है। तो रावण ने उस समय उसको कहा कि देखो, विष्णु से विवाह करके तुमको कोई लाभ नहीं होगा, तुम मेरे साथ आओ। तो इस तरह से वो भाग रही थी और रावण ने उसके बालों को पकड़ लिया और जैसे ही उसके बालों को रावण ने पकड़ा तो वेदवती ने क्या किया, एक घास का तिनका लेकर, घास की एक जो लंबा होता है ना, तो क्या बोलते हैं, डब होता है ना, उससे लेकर अपने बाल जहां तक रावण का हाथ था वहां तक उसने नॉट लगा दी, पंक्ति बना दी। तो फिर वहां तक उसके बाल कट गए और रावण के हाथ में आ गए। और उस समय अब देखो, रावण जो है उस समय उसको हासिल करना चाहता था, मतलब उसकी तपस्या का नाश करना चाहता था। रावण जो है यहाँ पर दूसरा पिलर जो है वो खत्म करना चाहता था, वो तोड़ना चाहता था। और उस समय वेदवती ने कहा, क्योंकि मेरा जो शरीर है, मेरा जो जीवन है, वो भगवान की संपत्ति है, लेकिन क्योंकि इस असुर ने मुझे स्पर्श किया है, अब तो मैं, जैसे एक भोजन होता है ना, हम भगवान के लिए बनाते हैं, अगर उसको कोई खा लेता है तो वो क्या हो जाता है, झूठा हो जाता है, फिर वो भगवान को ऑफर नहीं करते हैं, झूठा भोजन भगवान को ऑफर नहीं करते हैं। तो उसको ऐसा लगा कि मेरा ये जीवन जो है वो इस राक्षस के स्पर्श से अब
अपवित्र हो गया है, इसके लिए अब मैं इस योग्य नहीं रही, मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए ये शरीर नहीं, मैं दूसरा शरीर धारण करूंगी। और अपनी ही तपस्या की अग्नि से उसने अपने आप को भस्म कर दिया और फिर आगे चलकर उसने दूसरा शरीर धारण किया जिससे वो भगवान के साथ विवाह करती। वो बड़ी कथा है। लेकिन यहाँ पर रावण जो 4 नियमों से दूसरा जो सेकंड नियम है वो भी तोड़ने लगा। रावण के अंदर बल था, सौंदर्य का अहंकार था और उसके कारण वो तपस्या का पिलर तोड़ता है। उसके बाद जो तीसरा पिलर रावण तोड़ता है वो है दया का पिलर। दया का पिलर कब टूटता है? जब कोई हिंसा करता है, जब किसी को बगैर किसी कारण से जब हम किसी को दुख देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर हिंसा का एक उत्तर बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें स्कंद में 10वें अध्याय में। वे कहते हैं कि अगर आपको पता है कि भगवान की भक्ति ही जीवन को एक आनंद प्रदान कर सकती है, सुरक्षा प्रदान करती है, और अगर आप इस मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करते हो तो आप हिंसा कर रहे हो। क्योंकि अगर सामने कोई अंधा है और वो कुएं में गिर रहा है और आप उस आंखें होते हुए भी उसको नहीं बचाते हो तो एक तरह से हिंसा ही हुई ना। आपके पास भगवान ने आंखें दी हैं तो आपको उसको बचाना चाहिए। लेकिन उसी तरह से अज्ञान तिमरंत से, ये अज्ञान भी तो अंधकार ही है जिसके कारण आज देखो कितने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, कितने लोग जो है मर रहे हैं। केवल जीवन का एक ही उद्देश्य बनाया हुआ है, कमाओ कमाओ कमाओ, खाओ 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 और मर जाओ बस। ना भगवान का नाम है जीवन में, ना ही कोई आनंद है। लोगों को लगता है कि मैं बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनूं, मैं बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनूं, मैं बहुत बहुत वैरायटी ऑफ टेस्ट में जब खाऊं तो शायद मैं सुखी हूं। ये सिर्फ सुख कितना है? जो रील पास होती है ना, जो स्टेटस रखते ना, बस वहां तक सुख है। बाकी भगवान जीवन में नहीं है तो जीवन में सुख का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम दूसरों को भगवान के मैसेज को पहुंचाएं, दूसरों को बताएं कि ठीक है आप भौतिक जीवन में रह रहे हो लेकिन भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के पवित्र नाम के लिए समय निकालो। क्योंकि सुख तो केवल भगवान के नाम में है, आनंद तो केवल भगवान की भक्ति में है। तो एक बार क्या होता है, रावण जो है वो लंका की ओर जा रहा है। लंका की ओर जा रहा है तो रास्ते में अयोध्या के रघुकुल का एक राजा था। वो अपनी बहुत सारी सेना, उसके अंदर लाखों घोड़े थे, हाथी थे, रथ थे और बहुत सारी सेनापति थी, सेना थी। तो वो अपनी सेना को लेके जा रहे थे किसी दूसरे देश में, ताकि युद्ध होता है फिर सेनाएं बढ़ती हैं, ऐसे करके वो जा रहे थे। रास्ते में रावण जो है, अभी रावण बहुत सारी तपस्या करके बहुत सारे शक्तिशाली होकर आया था। और शक्तिशाली होकर आया तो उसने देखा एक बहुत बड़ा राजा है, उसके साथ बहुत बड़ी सेना है। तो उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ही अलग अलग तरीके से, क्योंकि राक्षस था तो उसके पास बहुत सारी विद्याएं थी, उसने सारी सेना को मार डाला, सारी सेना को मार दिया, सारे जितने भी हाथी थे, घोड़े थे, सबको मार दिया। और फिर ऐसे मार के फिर बोला सब मर गए, चलो अभी मैं जाता। मतलब उसका कोई मोटिव नहीं था, उसको ना वो पता था कि ये कहाँ का राजा है, उसको ना ही राज्य चाहिए था, ना ही उसके साथ कोई शत्रुता थी, बस सबको मार डाला ऐसे, क्योंकि उसको हिंसा करना पसंद लगता था, बस हिंसा उसको अच्छा, दया नहीं थी उसके दिल में। आज अगर कोई युद्ध होता है तो उसका कोई कारण तो होना चाहिए, कोई शत्रुता होनी चाहिए, लेकिन उसको कुछ भी नहीं था, बस उसको मारने में मजा आ रहा था तो इस तरह से उसने मार दिया। तो यहाँ पर वो जो राजा है रघुकुल का, बाकी सारी सेना उसकी मर गई, लेकिन वो राजा था और उसने कहा तुमने ऐसे बिल्कुल पशुओं की तरह सारे जीवों को मार डाला, इतने सारे सैनिक थे, इतने सारे पशु थे, तुम्हारा क्या बिगाड़ा तुम इतना। और रावण इतना जोर जोर से हंस रहा था, हाँ हाँ मैंने सबको मार दिया, मैंने सब, मतलब ऐसे उसको अच्छा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया। तो फिर उसको वो रघुकुल का राजा है वो श्राप देता है
कि तुमने यूं पशुओं की तरह सबका वध किया ना, एक दिन ऐसा आएगा कि यही पशु बनकर, पशु जो है उन्हीं के द्वारा तुम्हारा वध होगा। तो इसी तरह से उन्हीं वही कारण बनेंगे तुम्हारे वध का। तो इस तरह से हमको लगता है जब हम अपराध करते हैं तो रावण को तो श्राप मिल गया, क्योंकि उस समय श्राप का रूल और ट्रेंड चलता था। तो क्या हम करते रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। अपराध जब कोई करता है तो उसका रिएक्शन ही श्राप है, उसका रिएक्शन तो होएगा ही होएगा ना। कोई भी कर्म ऐसा है नहीं जिसका आपको रिजल्ट ना मिले। तो फोर्थ क्या है, चौथा है सत्य का पिलर। तो रावण एक एक करके सारे पिलर्स को तोड़ता है। चौथा पिलर है सत्य का पिलर, मतलब झूठ ना बोलना, धोखा ना देना। वो है अगर हम लोग सत्य के पिलर को मजबूत बनाना चाहते, लेकिन रावण जो है वो तो धोखेबाजी में एकदम एक्सपर्ट था। झूठ बोलने में उसको कुछ ऐसा नहीं लगता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो एक बार क्या होता है, रावण सारे देवी देवताओं को जीत लेता है। तभी नारद मुनि ने सोचा कि रावण सारे देवी देवताओं को जीत लिया है, अभी इसको दंड मिलना चाहिए ताकि इसको पता चले कि खाली इसके पास शक्ति नहीं है। अब नारद मुनि तो अपनी योजना, नारायण नारायण। नारद मुनि रावण के पास गए और बोले, रावण महाराज, रावण की जय, आपने क्या किया, सारे देवी देवताओं को जीत लिया मगर एक रह गया। अच्छा कौन सा रह गया? बोला आपने यमराज को तो सबक सिखाया नहीं, आप चाहिए यमराज को भी जीत लीजिए। यमराज अगर आपकी मुट्ठी में आ गया ना, फिर तो आप तो विजयी हो गए, आप तो मुक्त हो गए, आपको तो कभी भी मृत्यु भी नहीं आएगी। तुम जाओ यमराज को जीतो। तो रावण जो है वो यमपुरी जाता है, यमपुरी जाता है और यमराज को ललकारने लगता है। लेकिन यमराज क्या करते हैं, यमदूतों को बाहर भेजते हैं, स्वयं नहीं आते, यमदूतों को भेजते। तो एक एक करके यमदूतों को मारने के बाद रावण जो है वो ऐसे बोलता है, हा 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 मैं विजयी हो गया। वापस ऐसे करके अलग अलग यमदूतों को मार देता है। और फिर यमराज को लगता है इस तरह से सारी यमदूत मर जाएंगे, फिर हमको लेने कौन आएगा? तो उसने बोला नहीं, अभी यमदूतों को नहीं भेजेंगे, मैं खुद जाता हूँ। तो यमराज जो है वो अपना दंड लेके जाता है और यमराज का दंड इतना ज्यादा भयंकर होता है। उसके साथ जब रावण का युद्ध हुआ, इतना घमासान युद्ध हुआ, रावण जो है वो चित्त हो गया, नीचे गिर गया और बस एक लास्ट उसको मारने वाला था। पैर रख दिया रावण के ऊपर यमराज ने, उसको मारने वाला था। अभी रावण ने सोचा मैं तो प्राण निकल जाएंगे, लेकिन उसी टाइम पर ब्रह्मा जी वहां पर आ गए और ब्रह्मा जी ने कहा, रुकिए यमराज जी, आप इसको इस तरह से मत मारिए। बोला आपको पता नहीं ये कितना? बोला मुझे सब पता है, पर मैंने ना इसको एक वरदान दिया है कि ये चिरंजीव रहेगा और इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों नहीं लिखी है, आप इसको नहीं मार सकते, आप इसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी तो अपने वचन का भी मान रखना है। तो इस तरह जब रावण यमराज को बोला ब्रह्मा जी ने, तो रावण तो एकदम अधमरा हो गया था, मरने वाला था। लेकिन यमराज जो है वो ब्रह्मा जी की बात मानकर पीछे हट गया और रावण इतना मतलब शातिर है, बाहर जाके सबको बोला, हा 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 मैं यमराज को भी जीत के आ गया। तो ऐसे झूठ जाके बोला, मतलब यहाँ से उसने सत्य का भी पिलर तोड़ दिया। तो इस तरह से सारे स्तंभ जो है धर्म के सारे, याद रखिए जो धर्म का नहीं हो सका, जहाँ धर्म नहीं है वहाँ भगवान नहीं आ सकते, और जहाँ भगवान नहीं है वहाँ कभी सुख नहीं, कभी आनंद नहीं, कभी भी जीत नहीं हो सकती। भगवत गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मति। जहाँ पर कृष्ण है, आप देखिए ये धर्म के चार स्तंभ कहीं आपसे तो नहीं टूट रहे हैं, क्योंकि जहाँ ये धर्म के स्तंभ टूटे वहीं से आपका पतन प्रारंभ होता है। तो भगवान आते हैं अलग अलग स्वरूपों में, और भगवान जब आते हैं तो साथ में अकेले नहीं आते, भगवान के सारे पार्षद आते हैं, भगवान के सारे विस्तार आते हैं। तो भगवान के साथ, भगवान तो श्री राम के रूप में आते हैं
और भगवान के साथ अनंत शेष आते हैं। किस रूप में आते हैं? जय। अनंत शेष के रूप में कौन आते हैं? लक्ष्मण जी के रूप में अनंत शेष आते हैं। और उसके बाद भगवान के हाथ में एक गदा होती है। गदा जो है वो किसके स्वरूप में आती है? भरत जी के स्वरूप में। और भगवान के हाथ में एक सुदर्शन चक्र होता है और वो शत्रुघ्न, ये सब लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब भगवान ही के विस्तार हैं। तो अलग अलग स्वरूपों में भगवान की इस तरह से सेवा करने आते हैं। आपको पता है लक्ष्मण जो है उसको कहते हैं लक्ष्मी संपन्न। लक्ष्मण का मतलब होता है लक्ष्मी संपन्न। तो हम देखें कि लक्ष्मण के जीवन में तो ऐसा कोई लक्ष्मी संपन्न नहीं था। वो बेचारा 14 साल के लिए वनवास में गया, खाना और पीना भी उसके पास नहीं था। मतलब 14 साल तक उसने खाया पिया कुछ नहीं, उसने विश्राम भी नहीं किया। तो ऐसा क्या था कि लक्ष्मण का नाम लक्ष्मण, लक्ष्मी संपन्न उसको कहा जाता है वेदों में। उनके पास क्या संपत्ति थी? भगवान की सेवा की संपत्ति। लक्ष्मण जो है वो गुरु तत्व है। और भगवान, हालांकि देखो जो वनवास मिला था वो किसको मिला था? श्री राम को। तो जब श्री राम को वनवास मिला था ना, तो सीता मैया को उनके साथ जाना ही था, क्योंकि वो उनकी पत्नी थी। तो उनका धर्म था कि वो अपने पति के साथ जाए। लेकिन ऐसा किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा कि यदि बड़े भाई को वनवास मिले तो पीछे छोटे भाई को भी जाना चाहिए। बल्कि आज तो ऐसा होता है, बड़ा भाई थोड़ा साइड में होता है तो छोटा भाई जो है ना वो राजा बन के बैठ जाता है। लेकिन उस समय लक्ष्मण जो है वो अपनी इच्छा से जाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। कि उस समय भगवान के आने के तो हमने अलग अलग कारण पढ़े ना अभी। क्या भगवान किस लिए आते हैं? प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, अफेक्शन के लिए आते हैं, करेक्शन के लिए आते हैं। लेकिन गुरु तत्व है लक्ष्मण, और लक्ष्मण के आने का केवल एक ही कारण है, वो भगवान की सेवा के लिए आते हैं। और भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ भगवान को मिलाना है। गुरु तत्व है ना, तो गुरु का केवल एक ही कार्य है कि वो हमें भगवान के साथ मिलाए। तो हमारे लिए तो श्री राम से भी अधिक जो है वो लक्ष्मण इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान तो भगवान है ही। हम जैसे पतितों को तो भगवान के पास कौन लेके जाते हैं? गुरु महाराज ही लेकर जाते हैं। तो गुरु तत्व भी वास्तव में भगवान के ही विस्तार होते हैं। गुरु तत्व जीव को माया की निद्रा से जगाकर भगवान की गोद तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सबसे सौभाग्यशाली वो जीव होता है जिसके जीवन में गुरु होता है। हमारे जीवन में जब तक गुरु नहीं है ना, तब तक भगवान कभी नहीं मिलेंगे। भले हम कितनी भी भक्ति भी क्यों ना करें, क्योंकि भगवान ने कहा है प्रथमस्तु गुरु पूजम तदर्थम मम अर्चनम। मैं नहीं स्वीकार करूंगा, पहले गुरु के पास जाओ। और भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते ना, उसकी शरण में जाओ, उसकी सेवा करो, उससे प्रश्न करो, और वो जब चाहेंगे, वो जब कृपा करेंगे तो मैं तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान की कृपा गुरु की कृपा से पहले नहीं मिलेगी। और वो भाग्यशाली जीव होते हैं जिनके जीवन में गुरु होते हैं, जिनको इसी मनुष्य जीवन में। और हमको एक संकल्प करना चाहिए, एक संकल्प अपने जीवन में होना चाहिए कि मरने से पहले मैं गुरु धारण जरूर करूंगी। और अगर नहीं, और ये भी नहीं है हमें पता कि कल ही मृत्यु आ जाए, तो उसमें समय भी नहीं लगाना चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु नहीं तो भगवान का मिलना बहुत कठिन है। इसीलिए कहा गया पुमान भवाति नत्तरे स आत्मा। जो इस भौतिक जगत में आता है, मनुष्य जीवन धारण करता है, लेकिन अगर गुरु धारण नहीं करता है तो वो कसाई से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कसाई जानवरों को मारता है, वो अपनी ही आत्मा का हनन करता है। तो हमें गुरु, जो लक्ष्मण जी हैं वो गुरु तत्व है। और उसके बाद भरत जी हैं। भरत का मतलब होता है भार वहती। भरत के शब्द का मतलब होता है भार वहती। तो ऐसा कौन सा भार है जो भरत ने उठाया था? भरत ने
अयोध्या के राज्य को संभाला था। तो अयोध्या का राज्य तो बहुत संपन्न था ना, उसमें तो कोई ऐसा निष्कंटक राज था, कोई दुश्मन नहीं थे, कोई शत्रु नहीं थे, लेकिन वो भी एक भार था। क्यों भार था? क्योंकि उस समय जब अयोध्या का राज्य भरत को मिला, वहां पर कौन नहीं थे? श्री राम नहीं थे। तो याद रखिए, आपके जीवन में जो संपत्ति है, धन है, परिवार है, सब कुछ है, अगर उसमें भगवान नहीं है ना, तो वो केवल भार है। आपका परिवार है, आपकी संतान है, आपकी पति है, आपका पत्नी है, आपका माता पिता, अगर वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी सेवा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उनके जीवन में भगवान नहीं है, यदि वो भक्त नहीं है, तो हमारे लिए भार है, बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। और अगर अयोध्या में श्री राम है तो वो आनंद है, क्योंकि भक्त को तो केवल भगवान की सेवा करने का आनंद है, और भगवान जहाँ पर है उस भगवान के होते हुए, भगवान के साथ में उसको कोई भी सेवा मिलेगी वो करेगा। जैसे ये मंदिर है ना, अभी देखो ये मंदिर है, यहाँ पर भले कोई बड़ा ही धनी व्यक्ति हो, बहुत रईस हो, उसके पास धन हो, उसको कोई भी सेवा करेंगे, वो बोलेंगे, उसको कोई बुरा लगेगा करने के लिए, वो कोई भी काम होगा, सफाई करने का काम होगा, लेकिन ये सोचकर अगर वो करता है कि मैं किसके घर की कर रहा हूँ, अपने घर में जो खा के प्लेट भी किचन में नहीं रखते, वो भी मंदिर में आके सेवा करते है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर भगवान है, ये भगवान का राज्य है। लेकिन भरत महाराज को अयोध्या का राज्य उस समय करना पड़ा जब भगवान वहां पर नहीं थे, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा भार था। उसके बाद दूसरे भाई कौन है? शत्रुघ्न। अरे शत्रुघ्न का क्या मतलब है? शत्रुघ्न का मतलब होता है जो शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा विघ्न हो, जो शत्रुओं को मारने हो। और अगर हम पूरी रामायण पढ़ें तो ऐसा कुछ भी नहीं था शत्रुओं को मारना। बड़े बड़े शत्रु, सुबाहु, ये ताड़का का, ये वो उन सबको तो राम और लक्ष्मण ने मारा। अगर शत्रुघ्न ने किसी असुर को मारा ना, तो जैसे हम वृंदावन में जाते हैं, ध्रुव टीला है, वहां पर एक लवणासुर, जहां पर शत्रुघ्न का कुंड भी है, एक राक्षस है लवणासुर, खाली आता है हिस्ट्री में, जिसको शत्रुघ्न ने मारा, तो उनको ही नाम दिया गया शत्रु को विघ्न देने वाला। तो ऐसा कौन सा शत्रु है जिस पर शत्रुघ्न ने विजय प्राप्त की है? वो सबसे बड़ा शत्रु है जिस पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है, और वो है अपना अहंकार। देखो, भगवान की सेवा करना मुश्किल नहीं है, 16 माला जप करना मुश्किल नहीं है, एकादशी का उपवास करना मुश्किल नहीं है, भगवान की डायरेक्ट सेवा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल है। उसके अंदर तो हमें खाली दोष ही दिखते हैं। भरत तो डायरेक्ट से किसकी सेवा कर रहे हैं? राम की सेवा कर रहे हैं, राम के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन शत्रुघ्न किसकी सेवा कर रहे हैं? भरत की सेवा कर रहे हैं। तो ये हम जो है वो भगवान की सेवा तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब भक्त सामने आता है ना, तो हमारा ईगो सामने आ जाता है, फिर हमारा अहंकार वो नहीं करने देता है, हमको भक्त की सेवा करने नहीं देता है। हम रावण को मारने के लिए जो है ना राम आए थे, और राम, लक्ष्मण और भरत उनकी सेवा कर रहे थे, लेकिन शत्रुघ्न जो है वो भरत जी की सेवा कर रहे थे, क्योंकि वो भरत, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें उपदेश दिया वो क्या है? गोपी भरतु पद कमल दास दास दासानुदास। इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है यहाँ पर वो शत्रुघ्न का है, जो कभी भी वो जो है ना ऊपर नहीं आता, डिस्प्ले पे नहीं आता, कभी स्टेज पर नहीं आता, हमेशा पीछे रहकर सेवा करता है, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े जो शत्रु है, अहंकार नाम का जो शत्रु है, उसको समाप्त कर दिया था। तो ये इस तरह से अलग अलग जो भाई हैं भगवान के, वो अलग अलग हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। और एक यहाँ पर अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करूंगी यहाँ पर, वो ये है
कि भगवान श्री राम जो आए थे, हम कहते भाई रावण का वध करने के लिए, है ना। लेकिन उस समय, जिस समय त्रेता युग में भगवान श्री राम आए थे, रावण के समय में 3 ऐसे दूसरे योद्धा भी थे जो रावण का वध कर सकते थे। 3 ऐसे योद्धा थे जो रावण का वध कर सकते थे। भगवान श्री राम को आने की आवश्यकता ही नहीं थी, वध कर सकते थे। और वो कौन थे, किसी को पता है? हाँ, पहला जो था वो कौन था? बाली। तो बाली के अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी। एक बार क्या हुआ कि बाली जो है वो अपनी संध्या वंदना कर रहा था। तो रावण ने सुना कि बाली बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मैं उसके साथ जाके युद्ध करूं। और जब आया युद्ध करने के लिए तो देखा तो बाली क्या कर रहा है? संध्या वंदन कर रहा है। तो उसने सोचा कि अभी संध्या कर रहा है तो मेरे साथ युद्ध करेगा ही नहीं, मैं पीछे से वार करके उसको मार देता हूं। लेकिन बाली इतना ज्यादा चालाक था और उसको पता चल गया कि वो मुझे मारने के लिए। तो बाली ने क्या किया, अपना वो गायत्री जप कर रहा था और साथ में उसको रावण को पकड़ के अपनी बगल में जप रख दिया और बगल में रख दिया। उसने गायत्री भी कर दी, बाद में बाकी सारे काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये कर रहा है। वो रावण इधर चिपका हुआ है, मतलब ऐसे बगल में दबाया हुआ है और उसको याद भी नहीं रहा, मतलब उसको याद ही नहीं रहा। वो वहां ना रहे, आप लोग बोलोगे फिर वो स्नान कैसे करता होगा, कपड़े कैसे, वो पता नहीं कैसे करता था। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि 6 महीने के बाद उसने जब ऐसे ऊपर से ऐसे करते हैं तो वो गिर गया। क्या गिरा है? कौन है? फिर बोला रावण था ये, मतलब 6 महीने तक वो इधर ही दबा हुआ था, उसको पता ही नहीं चला कि रावण दबा। तो ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं था, उसका वध कर सकते थे। और लेकिन भगवान की सेवा जो होती है वो केवल हमारी शक्ति से, हमारे सामर्थ्य से नहीं मिलती। भगवान ने बाली को ये सेवा नहीं दी कि तुम रावण का वध करो। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा, कभी कभी हमको लगता है ना कि हम अपनी मर्जी से भगवान की सेवा नहीं कर रहे। कभी कभी लगता है ना कि भाई मेरा मन नहीं है तो मैं सेवा नहीं कर रही हूँ। आपको भगवान ने आरती करने की सेवा दी है ना, तो आपको कभी लगता है मेरा मन नहीं है तो मैं सेवा। आपको यहाँ पर भगवान ने बुलाया ना कथा श्रवण करने के लिए, कभी कभी आप नहीं आते होगे तो आपको लगता होगा कि मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं आ रहा। कभी आप भगवान को भोग ऑफर करते हो और कभी नहीं करते हो तो आपको लगता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं नहीं करूं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान की सेवा आपकी मर्जी से नहीं होगी। भगवान की सेवा आपको तब मिलेगी जब भगवान की इच्छा होगी। एक हमें एक ऐसे भक्त को जानते हो जो बचपन में, पता है, छोटे बचपन में हमेशा भगवान की आरती की सेवा करना, आरती के भगवान की कीर्तन करना, आरती गाना। और आज ऐसा होता है कि ना उससे भगवान भोग खाते होंगे, ना ही भगवान उनकी आरती करवाते होंगे, ना कुछ भी नहीं। तो ऐसा है क्योंकि हमारे अंदर ऐसे गुण भी तो होने चाहिए ना, भगवान सेवा दे। तो बाली को भगवान ने वो सेवा नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि बाली के अंदर क्या था? अहंकार था। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये अहंकार भगवान को पसंद नहीं है। हमेशा दास भाव में भगवान तो कहते हैं कि तृणादपि, ये जब तक ये नहीं आएगा ना, मैं दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है, ये इच्छा नहीं होगी ना, तब तक सेवा नहीं मिलेगी। और बाली के अंदर दूसरा क्या था? वो काम वासना थी, वो हमेशा भोग करना चाहता था। और दूसरे कौन थे जो कि रावण का वध कर सकते थे? उनका नाम है परशुराम जी। उसी समय में परशुराम जी थे, 21 बार क्षत्रियों का सफाया कर दिया संसार से। और उसके साथ साथ में वो तो भगवान की शक्ति आवेश अवतार भी थे ना। भगवान को ही यदि अवतार लेना तो वो तो वहां पर थे, फिर राम को आने की क्या जरूरत थी। लेकिन उस समय जो परशुराम जी है उनको भी भगवान ने ये सेवा नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उनके अंदर क्या था? क्रोध था, बहुत क्रोध था उनके अंदर। और इसी तरह बात बात पे क्रोधित हो जाते थे। जब क्रोध की बात आती है तो हमको लगता है भाई लक्ष्मण जी के अंदर भी तो बहुत सारा क्रोध है, वो तो अनंत शेष है, हर वक्त फुंकारते रहते हैं।
लेकिन आप पूरी रामायण को अगर पढ़ते हो तो आप देखते हो लक्ष्मण को जब जब गुस्सा आया है, अपने लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए उसने कभी भी कोई काम नहीं किया। लेकिन जब श्री राम के लिए बात होती है, जब राम के लिए कोई बात होती है, जैसे सुग्रीव ने वचन दिया था कि मैं राम की सहायता करूंगा, पहले राम मेरी सहायता करेंगे, और बाली को मारने के बाद सुग्रीव बोल गया तो लक्ष्मण को क्रोध आता है। मतलब और जब दशरथ महाराज ने राम को 14 साल का वनवास दिया तब लक्ष्मण को क्रोध आता है। तो क्रोध इटसेल्फ कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये देखना है कि क्रोध किस समय आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। कभी कभी हमको लगता है कि भक्त होकर इतना दुखी होता है, भक्त लोग जो होते हैं ना कभी कभी दुखी होते हैं, रोना आता है उनको, तो लगेगा ना कि भाई, तो अगर भौतिक चीजों के लिए उसको दुख आता है कि भाई मुझे खाने को नहीं मिला, मुझे पहनने को नहीं मिला, मुझे घूमने को नहीं मिला, तो उसको दुख होता है, तो वो डिवोटी नहीं है। लेकिन अगर भगवान की सेवा या भक्त की सेवा या मंदिर में आना या फिर से दूसरी कोई सेवा के लिए दुख होता है तो होगा ना, जाहिर सी बात है भक्त को कि भाई मुझे क्यों नहीं ये अवसर मिला, किसी के कारण से नहीं, लेकिन उसको दुख तो होता है, भाई काश मैं भी ये सेवा कर पाता। तो क्रोध भी लक्ष्मण जी को क्यों आ रहा है? भगवान के लिए। तो ऐसा तो बल्कि बताया जाता है कि जब भगवान या भक्त के ऊपर बात आती है तो हमको उसको कभी नहीं सुनना चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए, या तो उसके लिए हमें फाइट करना चाहिए या तो वहां से चले जाना चाहिए। और तीसरा व्यक्ति कौन है? परशुराम को इसलिए सेवा नहीं मिली क्योंकि वो क्रोध था। और तीसरा व्यक्ति उसी समय में त्रेता युग में जिनका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। सहस्त्रबाहु अर्जुन इतना ज्यादा शक्तिशाली था, उसके पास 1000 भुजाएं थी, 1000 भुजाएं थी। एक बार क्या हुआ, उसकी बहुत सारी पत्नियां थी और वो सारी पत्नियों के साथ एक बार नर्मदा नदी के पानी में जाकर आनंद कर रहा था। तो नदी का जो वेग था वो इतना ज्यादा था, तो उसने क्या किया, अपनी बाहों, उसकी ऐसा नहीं छोटी छोटी, बहुत बड़ी सी बाहें थी, 1000 बाहें, तो उसने अपनी बाहों को फैलाकर नदी का जो वेग है ना, उस वेग को रोक दिया ताकि मेरी पत्नियां जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो, इधर उधर ऐसे बहुत वेगदार है। और उसके बाद क्या किया, अपने एक थोड़े हाथों से अपने पानी को रोका। लेकिन उस समय रावण ने देखा कि नर्मदा का पानी भी इतना शांत है और ये यहाँ पर आनंद कर रहा है, तो मैं आता हूँ इसके साथ युद्ध करने के लिए, इसको मारने के लिए। तो रावण जो है वो वहां पर जैसे ही अंदर आता है, उसने रावण को ऐसे पकड़ लिया एक हाथ से, सिर्फ एक हाथ से। सहस्त्रबाहु के शक्तिशाली हाथ था, उसको एक हाथ से पकड़ लिया। अब क्या, बहुत सारे हाथों से उसने पानी को रोका हुआ था, कुछ हाथों के साथ अपनी पत्नियों के साथ विहार कर रहा था, कुछ हाथों के साथ आनंद कर रहा था, और एक हाथ में से रावण पकड़ा हुआ था। और फिर बहुत देर तक आनंद करने के बाद है ना, जब वो बाहर जा रहा था तो उसने बोला, सारे काम कर लिए ना, अब जैसे हाथ वेग भी हटा दिया और वो सब करके, फिर रावण बोला, अब तुम्हारे साथ क्या करूं, बताओ, छोड़ दूं या फिर कुछ कर। मतलब रावण जो है वो इतना दुखी हो गया कि मतलब उसको इतना शेम फील हो रहा था। लेकिन उसको भी भगवान ने ये सेवा नहीं दी कि रावण को मारे। क्यों नहीं सेवा दी? क्योंकि वो बहुत लोभी था, उसके अंदर बहुत ज्यादा लोभ था, 1000 बाहें थी और वो आनंद करना चाहता था, उसके अंदर बहुत वासना थी। तो इस तरह से हमें यहाँ से ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा करें, तो केवल इससे हमारा मनुष्य होना, इससे हमको सेवा नहीं मिलेगी। हमें अपने इन अवगुणों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे कारण हैं कि मुझे हर वक्त सेवा तो करेगा ही, जीवन स्वभाव से सेवक है, उसके पास सेवा करने के लिए 2 ही चॉइस हैं, या तो वो माया की सेवा करेगा या फिर मायापति की सेवा करेगा। और अगर हम चाहते हैं माया की सेवा करके 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 जीव खाली दुख भोगेगा, उसको कोई आनंद
नहीं आने वाला। और अगर हम चाहते हैं कि हमें भगवान की सेवा मिले, हम मायापति की सेवा, माया की सेवा करके 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 जीवन एक ही नहीं, ना जाने कितने जीवन नष्ट हो चुके हैं। और अब अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो हमें कुछ प्योरिफिकेशन चाहिए। हमारे अंदर जो विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, मद, मात्सर्य, दूसरों से ईर्ष्या, निंदा है, उसको खत्म करने का प्रयास करना पड़ेगा। हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करना पड़ेगा। ये जो है अभ्यास करना पड़ेगा। खाली नाम जप करते रहे और हमारे अंदर में बहुत सारे अवगुण, उनको भी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सब वासनाएं दूर हो रही हैं। और यदि भगवान की सेवा नहीं मिलती है तो हमें जरूर दुखी होना चाहिए और किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग भी है ना, दूसरों को ब्लेम करते, भाई इसकी वजह से मेरी सेवा छिन गई, इसकी वजह से मेरी सेवा छिन गई। कोई भी नहीं है जो मुझे भगवान से दूर कर सकता है सिवाय मेरे दुर्व्यवहार की, मेरी दुर्वासना के अलावा और कोई भी नहीं है जो मुझे भगवान से दूर। कोई भक्त बोलेगा मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं बाहर सेवा करूंगा। अंदर आना मतलब भगवान नहीं देखना चाहते मुझे, मेरा मुंह, इसीलिए भगवान ने मुझे अंदर नहीं मिला। अगर हम कभी मंदिर नहीं आते ना, हमारी इच्छा हो और हम सोचते हैं मंदिर नहीं आए तो मतलब कुछ तो ऐसा अपराध किया कि भगवान ने मेरी शक्ल देखना स्वीकार नहीं किया, मुझे बुलाया ही नहीं अपने मंदिर में। तो हमेशा दुखी होना चाहिए और अपने अवगुणों को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। और वो कैसे खत्म होंगे? जितना जितना अच्छे से, सावधानी से हम हरि का नाम जप करेंगे, जितना जितना प्रेम से नाम जप करेंगे ना, उतने उतने अवगुण नष्ट होंगे, उतना उतना हमारे हृदय के अंदर जो अपराध है, चित्त का दर्पण साफ होगा और भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होगा। तो इस तरह से हम रामायण से बहुत सारी शिक्षा ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप सबने इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि हरि नाम में मेरी रुचि उत्पन्न हो, अपनी सेवा और साधना से मैं गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। समस्त वैष्णवों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वंचा कल्पतरोभ्यस्य कृपा सिंधु